हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के सोर्सेस का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले दो पार्ट जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने इसके पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरणों की बात करेंगे कि विदेशियों ने यहाँ पर किन किन जगहों के बारे में, किन किन शासकों के बारे में जो है वो यात्रा विवरण जो है वो दिए हुए हैं, उन्होंने क्या बातें जो है वो कही हुई हैं और कौन कौन से यात्री जो है समय समय पर हिमाचल प्रदेश में आए, उन्होंने जो है यहाँ पर किस तरह से जो है यात्राएं की और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है किन किन बातों पर जो है वो प्रकाश डाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विदेशी लेखकों में जो है वो सबसे पहले जो हमें विवरण मिलता है वो टोलमी का मिलता है। टोलमी जो है यहाँ पर दूसरी शताब्दी में भारत में आता है और उसने भारत के भूगोल के बारे में, भारत की जियोग्राफी के बारे में जो है वो विस्तार से जो है वो लिखा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कि टोलमी ने हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या लिखा है, तो उसने जो है यहाँ पर कुलिंदों के बारे में जो है वो वर्णन दिया हुआ है, जो एक जनपद हुआ करता था, उनके बारे में जो है उसने कहा है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, एक विदेशी यात्री आता है जो चीन से आता है, जिसका नाम था ह्यूनसांग। वो जो है राजा हर्षवर्धन के टाइम में भारत में आता है। लगभग 630 ईस्वी से लेकर के 644 ईस्वी तक जो है वो भारत में रहता है। वो यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था और उसने जो है जालंधर, कुल्लू और अन्य कई जो महत्वपूर्ण राज्य हैं या फेमस राज्य हैं उनका उल्लेख जो है वो किया हुआ है। ह्यूनसांग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यात्री जो है माना जाता है। हर एग्ज़ाम में इसके बारे में जो है वो विशेष रूप से पूछा जाता है। तो इसने जो है भारत के बारे में जो है वो काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के टाइम में आता है, लगभग 7वीं शताब्दी में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ मुस्लिम इतिहासकारों की, तो उस दौर में महमूद गजनवी के समय से ही जो है वो पहाड़ी राज्यों का हमें पर्याप्त वर्णन देखने को मिलता है और ये वर्णन जो है हमें अल बिरूनी के द्वारा जो है वो देखने को मिलता है। अल बिरूनी ने जो है हिमाचल प्रदेश या कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में जो है वो बहुत कुछ लिखा हुआ है और कई राजाओं के बारे में जो है इसने लिखा हुआ है। इसने लिखा है कि कई राजाओं के पास मुग़ल सम्राटों द्वारा उनके नाम पर जारी किए गए फरमान, संदेह और पत्र भी हैं। तो इससे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मुग़लों का या कुछ मुस्लिम सम्राटों का यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रभाव रहा होगा और तभी जो है अल बिरूनी ने जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों का जो है उसने वर्णन जो है वो दिया हुआ है, उनकी सोसाइटी के बारे में बताया हुआ है, कुछ प्रथाओं के बारे में जो है अल बिरूनी ने बताया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ यूरोपीय यात्री आते हैं, यूरोप से भी आते हैं, उन्होंने भी जो है वो भारत के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें विलियम फिच है और थॉमस कोरियाट है। ये जहांगीर के समय जो है वो भारत में आते हैं और इन्होंने जो है वो भारत के बारे में जो है वो बताया हुआ है। इसके अलावा जो है फ्रांसिस वर्नियर है जो औरंगज़ेब के समय में भारत आते हैं। जॉर्ज फॉरेस्टर हैं जो 1783 में जो है महाराजा संसार चंद के समय में जो है वो आते हैं। उन्होंने उनके बारे में जो है विस्तार से जो है वो लिखा हुआ है। और जेम्स बैली फ्रेज़र हैं। 1815 में अलेक्जेंडर और 1817 से 1822 के बीच में जो है विलियम मूर क्राफ्ट आते हैं और 1820 से 1822 के मध्य जो है वो कैप्टन मुंडे जो है वो आते हैं और उन्होंने जो है वो विशेष रूप से जो है वो पहाड़ी
क्षेत्रों के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कुछ अन्य यात्रियों की, तो उसमें मेजर आर्चर आते हैं जो कि 1829 में आते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी यात्री आता है एक, विक्टर जैकमो, जो कि 1830 में जो है वो आते हैं। GTV ने 1835 से 1839, और एक जर्मन यात्री आता है वेरन हयगल, जो कि 1835 में जो है आते हैं। और अन्य कई यात्री जो हैं समय समय पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये जो भी यात्री आए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन्होंने जो है वो भारतवर्ष के साथ साथ में जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में जो है हमें कुछ बहुत रोचक विवरण जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। इन्होंने अच्छे क्षेत्रों की जो है इन्होंने बातें लिखी हुई हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, राजा हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उन्होंने जो है उनके बारे में विशेष रूप से प्रकाश जो है वो डाला हुआ है। इनकी कृतियों में, इनकी जो बुक्स हैं उनके उसमें जो है हमें हिमाचल प्रदेश की पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो ये है विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं वो इस प्रकार हैं। आई होप आपको विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है क्या कुछ लिखा हुआ है वो सब जो है आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि वंशावलियाँ आती हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए हमें वंशावलियों की भी आवश्यकता पड़ती है। वंशावलियों में जो है वो मुख्य रूप से प्राचीन राजाओं, राणाओं और ठाकुरों की वंशावलियाँ देखने को मिलती हैं। प्राचीन काल से ही राज परिवारों तथा सामंत परिवारों में एक प्रथा चली आ रही थी कि वे अपने परिवार में हुए व्यक्तियों का जो है वो बड़े संयंत्र या सही तरीके से जो है एक रिकॉर्ड रखते थे, जो कि ये जो रिकॉर्ड होता था इनको जो है वो वंशावलियाँ जो है वो कहा जाता था। उन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था, और इन वंशावलियों को जिनके द्वारा जो लिखा जाता था उन्हें राजगुरु या राजपुरोहितों के द्वारा जो है इन वंशावलियों को लिखा जाता था, और इनके मुख्य भागों में राजाओं के जो है वो नाम होते थे। ये जो वंशावलियाँ हैं वो पहाड़ी राज परिवारों में जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वंशावलियों के अतिरिक्त कई राजाओं ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में अपने अपने राज्यों के इतिहास भी जो है वो लिखवाए हैं, ताकि लोग जो है उनको आसानी से समझ सकें, उनके बारे में जान सके। सभी भाषाओं में जो है उन्होंने अपने इतिहास को जो है वो विशेष रूप से लिखवाया हुआ है। इसमें से जो अधिकांश जो वंशावलियाँ हैं वो हमें पांडुलिपियों के रूप में भी जो है वो उपलब्ध मिलती हैं, और उन पांडुलिपियों में जो है हमें बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, जानने को मिलता है, क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं में जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। संस्कृत में मिलती हैं, हिंदी में मिलती हैं, उर्दू में मिलती हैं, अंग्रेजी में मिलती हैं। जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास को, और उस समय की परिस्थितियों को समझ सकते हैं, राजाओं की उपलब्धियों को समझ सकते हैं। तो ये हैं वंशावलियाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें लोक कथाओं की या लोक गाथाओं की, लोक कथाएँ भी जो हैं वो इतिहास को समझने के लिए इतिहास पर जो है वो विशेष रूप से प्रकाश डालती हैं। ये लोक कथाएँ जो हैं वो लोगों तथा विशिष्ट नायकों का यशगान करती हैं। जो विशिष्ट नायक मतलब जैसे शासक हो गए, तो उनके बारे में विशेष यशगान करती हैं, उनके बारे में विशेष तौर पे बताती हैं। जैसे कि राजा, कोई राजा होता है, उसके दरबार में कोई मंत्री होता है या कोई इतिहासकार होता है, तो वे राजा के ही फेवर में लिखेगा, वो राजा को नाराज़ नहीं करेगा। अगर वो राजा की गलतियों को जो है लिख देगा तो राजा जो है उससे प्रसन्न नहीं होगा, वो उसको अच्छा नहीं समझेगा, और उसको उसके जो उसका स्थान है इतिहासकार का, दरबारी इतिहासकार का, उसको वहाँ से हटा देगा। इसलिए वो जो इतिहासकार होता है
वो राजा का यशोगान करता है, राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखता है। अगर राजा ने कुछ काम अच्छे नहीं भी किए हैं तो फिर तब भी जो है वो राजा की अच्छी अच्छी बातों को ही लिखेगा, उसकी बुराइयां नहीं करेगा, उसकी गलतियों को नहीं लिखेगा। इसलिए ये जो लोक कथाएँ होती हैं या गाथाएँ होती हैं वो विशेष व्यक्तियों की ही लिखी जाती हैं, नायकों की लिखी जाती हैं। इसमें कुछ सही भी होती हैं, जो कि जैसे अगर हम बात करें कि भारत का जो स्वतंत्रता रही है उसमें जो है किन किन लोगों ने जो है वो विशेष रूप से योगदान दिया है, उनके बारे में जो लोक कथाएँ या लोक गाथाएँ लिखी जाएंगी वो सही ही होंगी, क्योंकि उन्होंने जो है क्या बहुत ही मेहनत से, बहुत ही निष्ठा से जो है वो भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। ज़रूरी नहीं कि इसमें जो लोक कथाएँ हों वो गलत ही हों, कुछ सही भी होती हैं, कुछ व्यक्तियों के बारे में सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। लेकिन ये लोक कथाएँ जो हैं हमें इतिहास को समझने के लिए, इतिहास के महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको जानने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। अंततः यहाँ की परंपराएं तथा राजनीतिक और अन्य घटनाओं का जो है ये अवलोकन करती हैं। ये परंपराओं के बारे में भी बताती हैं, राजनीतिक जो उस समय की जो घटनाएं हैं, उस समय का जो स्वरूप है उनके बारे में भी जो है हमें बताती हैं। इसमें अधिकांश ऐसी हैं जिन पर निश्चित रूप से विश्वास जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कोई जो लोक कथा है या लोक गाथा है वो यशोगान के लिए नहीं लिखी जाती है, कुछ सही भी होती है। अगर यशोगान किया भी हुआ है तो उन लोगों का कुछ अच्छा योगदान भी रहा होगा, उस शासक का अच्छा योगदान भी रहा होगा, तब भी जो है लिखी जाती हैं। और डर से भी लिखी जाएंगी, किसी शासक के डर से, उसके इतिहासकार के द्वारा, कि अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया या सही लिख दिया राजा के कुछ गलतियों के बारे में तो उसको उसके स्थान से निष्कासित जो है वो किया जा सकता है। लेकिन सही मायने में अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी लोक कथाएँ हैं, लोक गाथाएँ हैं जो हमें इतिहास को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम जो है जैसे कोई रिसर्च करेंगे तो उसके लिए भी हमें जो है इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई लोक कथा है, लोक गाथा है, तो हम उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा, उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि हमने इस लोक कथा के माध्यम से जो है रिसर्च करी हुई है, हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लिया हुआ है। तो लोक कथाएँ जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इन्हें भी जो है हम इतिहास को जानने का सोर्सेज जो है वो मान सकते हैं। तो ये है इतिहास को जानने के स्रोत जो हिमाचल प्रदेश के बारे में विशेष रूप से जानकारी जो है हमारे समक्ष पेश करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।